देखोगी हम बच गए। बच गए? हम बच। हे कॉर्पोरेटर, क्या हुआ, तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? हाँ, देखो मैं देखना चाहता था कि रोते हुए शक्ल में तुम हंसते हुए कैसे दिखते हो। और तुम लोग ताली नहीं बजा सकते? इतना अच्छा एक्शन सीक्वेंस दिखाया तुम लोगों को, ताली तो बनती है ना। ओके, समझ में आ गया कि इस रोंदू के साथ रखे तुम लोग भूल गए हो कि एंटरटेनमेंट किसे कहते हैं। क्या हुआ, तुम लोगों की बोलती क्यों बंद है? एक्चुअली होनी भी चाहिए, क्योंकि पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे। और कॉर्पोरेटर, वन मोर थिंग, अगली बार अगर शेर का शिकार करना हो ना तो अपने साथ इन कुत्तों को मत लाना, भारी पड़ेगा। देख क्या रहा, पकड़ो उसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं भूल गया कि तुम तो विभीषण हो। रावण की लंका में रहते हो तो रावण की बोली बोलोगे ना। सुरेश, मैं किसी की बोली नहीं बोल रही, मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने अपने कानों से खुद सुना है, तुम्हारे मुंह से सुना। अच्छा, तुम बुलबुल से प्यार करते हो। उस दिन उस पार्टी में भी उसकी फैमिली की इजाजत के बिना भी तुम उसे अपने साथ लेके जा रहे थे। तो सुरेश किडनैपर्स का फोन आया था। वो प्रज्ञा दी के बदले बुलबुल की डिमांड कर रहे थे। इसका मतलब तो यही कि वो आए थे बुलबुल को किडनैप करने पर गलती से प्रज्ञा दी को लेकर। तुम्हारे कहने का क्या मतलब? मैं कहना ये चाहता हूं कि इस किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ है, क्योंकि तुम ही तो हो जो नहीं चाहते थे कि बुलबुल की शादी तुम्हारे अलावा किसी और से। तो तुमने ये गणित की कि उस रात में बुलबुल को नहीं ले जा सका, इसलिए मैंने गलती से प्रज्ञा को किडनैप किया और अब मैं बुलबुल को किडनैप करना चाहता हूँ। एक मिनट। हाँ, मैं बुलबुल से प्यार करता था और उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा प्यार उसकी खुशी में। तुम्हें पता है उस रात मुझे शराब पिलाई गई थी। मैं नशे में था, अनाप शनाप बक रहा था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था पूरा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि बुलबुल सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहेगी, तो मैं तुम दोनों का अलग क्यों करूंगा? एक और बात, मैं बुलबुल को बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत सालों से उसे प्यार करता हूँ। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि मैंने आज तक अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया? कभी सोचने की कोशिश की है? इसलिए इजहार नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि जब उसके दिल में मेरे लिए प्यार पैदा होगा तब मैं उससे बात करूंगा। लेकिन पूरब, जब भी मैं उसके आंखों में देखता हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार पैदा पूरब। मैं जानता हूं कि बुलबुल सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहेगी, उसी की खुशी में मेरी खुशी है, और जब मैं उसे खुश देखूंगा तो उसे दूर रहने की तकलीफ नहीं होगी। मैं मानता हूं पूरब
कि मेरे प्यार का इजहार गलत था, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। हनी, मैंने परेशान होकर तुम्हें क्या क्या बोल दिया। I'm really sorry। कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। वो दोनों ठीक भी होंगे या नहीं, कैसे ढूंढे उन्हें। मैं जानती हूँ बेटा, तेरी कोई गलती नहीं। तुझे पता है तेरे पैदा होने से पहले तेरी दी इस दुनिया में क्यों आई? ताकि जब तू पैदा हो ना, वो तुझे संभाल सके, तुझ पर आई हर मुसीबत अपने ऊपर ले ले। कितना प्यार करती है वो तुझसे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। बैठ, जब तेरी कोई गलती नहीं है तो रो मत बच्चे। तू तो मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है, तू जानती है ना मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। लेकिन जब भी प्रज्ञा के ऊपर कोई मुसीबत आती तो हर मुसीबत में मुझे लगता था कि वो सब प्रज्ञा पे तेरी वजह से आ रहा है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी प्रज्ञा की किस्मत में ही मुसीबतें लिखी है। कितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। तू अपने आप को दोष क्यों दे रही है बेटा? तेरी वजह से कुछ भी बुरा नहीं हुआ उसका। सब ठीक हो जाएगा, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। कब से चले जा रहे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। एक काम करते, यहीं पर गुजारते। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें देखकर मुझे भूख लग रही है। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। हर चीज बोली नहीं जाती। अच्छा, और कौन सी बात आपको बिना बोले समझ में आई है? मतलब ये कि आपको ये तो पता चल गया कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन ये नहीं समझ में आया कि घने जंगल में हमें खाना कहाँ मिलेगा, इसलिए हमें अपनी भूख को यही मारना पड़ेगा। अगर शेर जंगल में है तो अपना खाना खुद ढूंढ लेगा। तुम अपनी फिक्र करो, ये घास फूस खा के अपना पेट भर लो। आप इस जंगल में खाना कहाँ ढूंढेंगे? मैं चला अपना शिकार करने। क्या? अरे रुकिए, सुनिए। क्या इनको ढूंढते ढूंढते पागल कर दिया इन लोगों ने। तो कैसे ढूंढे पता नहीं ये दोनों कहाँ छिप गए। ये जंगल भी इतना घना है कि इनको ढूंढना जैसे भूसे में सुई को। बॉस, भूख बहुत लग रही है और रात में ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। एक काम करो, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं। थोड़ी सी भी कद्र नहीं है तुम्हें। अरे अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई है मैंने। जान की बाजी लगाकर तुम्हारे खाना लेकर आया और तुम मुझ में खामियां निकाल रही हो। सॉरी। सिर्फ सॉरी? वेरी सॉरी, रियली सॉरी। तुम एक काम करो, उठक बैठक करो। टीचर हो ना, बचपन में बहुत उठक बैठक करवाए होंगे ना स्टूडेंट से। अब तुम्हारी बारी। रहने दो। बाद में भाग नहीं पाओगी तो फिर से मेरा नाम लोगी, कहोगी कि मेरी वजह से पैर में दर्द हो रहा है। तुम बैठो यार। ऐसे क्या देख रही? मैं तुम्हारे से अपना खाना शेयर नहीं करने वाला। नहीं, मुझे और खाना नहीं चाहिए। तो फिर घूर क्यों रही हो? मैंने कभी आपको ऐसे इस तरह खाते हुए नहीं देखा। नफरत लगा लो। ये आवाज कैसी थी? लगता है मेरे पेट से आ रही है। आपने तो खा लिया, फिर पेट से कैसे आएगी आवाज? ये आवाज मेरे पेट से नहीं आ रही है, किसी जंगली जानवर की आवाज है जिसका खुद का पेट खाली है। मतलब लायन की आवाज है? लायंस तो गुजरात में होते। टाइगर की आवाज है? ये टाइगर्स बंगाल में होते हैं फुकी। तो फिर क्या है? लोमड़ी, भेड़िया, लकड़बग्गा? ये कौन से जानवर है? मैंने कभी इन जानवरों के नाम नहीं सुने, ना ही मैंने आवाज सुनी है। डायनासोर हो सकता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।